शक्ति दे, समर्थ दे और हम लोग का मन को स्थिर करके रखे। जितने समय तक हमें इस सभा को रखेगा उतना समय तक परमेश्वर हमें उसका आत्मा में बना कर रखे और सुनने के लिए हम लोग का आत्मिक जो कान है ना वो उसको खोल दे। ठीक है, वो उसको खोल दे और हमें बड़े ध्यान से सुनेंगे और बड़े ध्यान से हम मन लगाएंगे वचन के प्रति, क्योंकि वचन ही से सब कुछ टिका है। ये संसार टिका है तो किसके वजह से? वचन ही से, सुसमाचार से ये संसार टिका है। सुसमाचार खत्म, दुनिया खत्म। ये कलीसिया उठ गया ना, सोचो कलीसिया ही नहीं रहेगा तो वचन कौन सुनाएगा? वचन का प्रचार कौन करेगा? वचन ही के कारण आज ये संसार क्या हुआ है? टिका हुआ है और बचा है। जैसे कलीसिया उठ जाएगा ना वैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए विषय है आज का, ये विषय है पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य यानी काम। मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके, पवित्र आत्मा का काम को दिखाऊंगी। ऐसा विषय कभी सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। ऐसा एक एक विषय के प्रति ऐसा बातें भी पहले से हम सुनते नहीं थे, जानते नहीं थे, लेकिन मैं इनका काम को, पवित्र आत्मा की काम को, 10 महत्वपूर्ण काम को मैं दिखाऊंगा। एक एक करके मैं दिखाऊंगा, 10 तक आपको ले जाऊंगा। 1 से 10 तक मैं उस कामों को वर्णन करूंगा, अभी आपके पास मैं रखूंगा। इसलिए बड़े ध्यान से आपको क्या करना है? सुनना है। क्या रहा है? हाँ, बड़े ध्यान से आपको क्या करना है? सुनना है, सुनना है। अच्छा, इसको पब्लिक पर कहना। हाँ, तो ठीक है। आज इस बातों को हम देखते हैं, कितना है? 10 महत्वपूर्ण मुख्य कामों को आज हम देखेंगे जो कि पवित्र आत्मा करता है। कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। तो आते हैं आज हम उसी पवित्र आत्मा के कार्यों को देखेंगे, यानी कामों को, पवित्र आत्मा की कामों को देखेंगे। और 10 को मैं लेके आया हूं। आपको हो सके बहुत सारा है, लेकिन मुझे 10 मिला है। ठीक है, 10 में जबरदस्त उसको लेकर आया हूं आपके पास। गजब है ना? 10 जबरदस्त आपके पास लेकर आया हूं, आपके पास लेकर। ठीक है, तो कहते हैं आज हम उसी के विषय में, किसके विषय में? पवित्र आत्मा के विषय में देखेंगे और पवित्र आत्मा का कामों को आज हम देखेंगे। तो पहला मैं रखता हूं, लेट नहीं करेंगे। पहला देखता हूं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पहला काम क्या है? पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है? सहायता करता है। रेफरेंस दिखा रहा हूं, यूहन्ना, अब रेफरेंस जितना आएगा ना नीचे आएगा, चेंज कर दिया हूं ना। हाँ, तो लिखा जाता है यूहन्ना 14 उसका 16। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 16 में कहता है, और मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। यानी यीशु ये संसार में था, उस समय चेलों से कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक, क्या सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या रहे? वो सदा तुम्हारा साथ रहे, सर्वदा तुम्हारा संग रहे, साथ रहे। कौन? पवित्र आत्मा। तो इसमें हम देखे थे, क्या देखते हैं? पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है? सहायता करता है। देखते हैं कौन सी बातों में सहायता करता है ना। पवित्र आत्मा पहला था हम लोग का सहायता करने वाला है। और यीशु ये जो बातें कह रहे हैं ना, तो उस समय यीशु था, कहाँ था? इस संसार में था, नहीं गया था। तो कहता है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा, आजकल नहीं, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या रहे? तुम्हारे साथ रहे। तो आज बड़े बड़े चर्च में हम देखते हैं, एक एक सेवक देखे होंगे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा प्रार्थना में क्या आ जाएगा? पवित्र आत्मा उतर जाएगा, आएगा नहीं, उतर जाएगा। उतरा, सुने ना, उतर आ पवित्र आत्मा, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और एक एक सेवक है जो कि गीत गाता है, गाने से, म्यूजिक गीत गाने से वो लोग भर जाते हैं। कहां से? पवित्र आत्मा से। गीत गाने से पवित्र आत्मा से क्या होते हैं? भर जाते हैं। तो कहता है ना, ये परमेश्वर का बेटा क्या करे? मैं विनती करूंगा वो आकर तुम्हारा
सर्वदा रहेगा। तो हम लोग के अंदर सर्वदा रहेगा तो कौन सा पवित्र आत्मा उतरेगा? हम लोग ऑलरेडी हम परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण कर चुके हैं और हम लोग का अंदर बैठता है, तो सबक गीत गाने से कौन सा आत्मा उतरता है? और जानते हैं ना तरीका कैसा कैसा करते हैं? तो कहता है कि हम लोग का अंदर सर्वदा रहता है, मेरा पास सर्वदा रहेगा। मैं परमेश्वर के साथ कनेक्शन ठीक है तो मेरा पास सर्वदा रहेगा। आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन ठीक है तो परमेश्वर का आत्मा सर्वदा रहेगा। और पवित्र आत्मा ऊपर नहीं है, ये बात को ध्यान देना, पृथ्वी में है, भेजा गया है। यीशु क्या कहा? वो आएगा, अभी आएगा। कौन? वो सहायक आएगा, मददगार आएगा। तो ठीक हम आगे बढ़ते हैं तो कहता पवित्र आत्मा को निचोड़ को दे रहा हूं मैं, जो कि वचन का जो फल है ना, गहराई, उसको दे रहा हूं। पवित्र आत्मा को कौन सा वचन था इसका देखिए, यूहन्ना 14 उसका 6। पवित्र आत्मा को सहायक अर्थात मददगार या सलाहकार कहा गया है। कहते हैं कि नहीं? सहायक कहते हैं, मददगार कहते हैं, सलाहकार कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं तो कहता है, देखिए, हम मसीह लोग अपने मसीह जीवन में, हम मसीह लोग अपने मसीह जीवन में पवित्र आत्मा को अपना सबसे बड़ा मददगार मानते हैं। कितना जन मानते हैं? सबसे बड़ा मददगार कितना जन मानते हैं पवित्र आत्मा को? यही तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप डाउट में है। क्या है? डाउट में है। क्या लिखा हुआ है? हम मसीह लोग अपने मसीह जीवन में पवित्र आत्मा को अपना सबसे बड़ा मददगार मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। और यही है आज ये संसार में, यही है पृथ्वी में, यही है कि आपके अंदर बैठता है। पहला क्रंथी 3 उसका 16। पवित्र आत्मा किसमें बैठता है? इंसान का अंदर बैठता है। और यही तो मदद करता है प्रार्थना करने में, यही तो सहायता करता है आपको बाइबल पढ़ने में, यही तो मदद करता है आपको प्रार्थना करने में, यही करता है। तो मैं लिखा हूं, क्या लिखा हूं? हम मसीह लोग अपने मसीह जीवन में पवित्र आत्मा को अपना सबसे बड़ा क्या समझते हैं? मददगार समझते हैं या मानते हैं। यहां देखिए, जहां हम कमजोर हैं पवित्र आत्मा से सहायता मांगने से, जब हम कमजोर होते हैं ना, आत्मिक बातें, जहां हम कमजोर हैं पवित्र आत्मा से सहायता मांगने से वो हमारी मदद करता है। कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। हम जब कमजोर हो जाते हैं ना, वो हमको क्या करता है? मदद करता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है, देखिए, एक विश्वासी व्यक्ति जब किसी ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है जहां उसे कुछ भी सूझता नहीं, ऐसा मुसीबत आता है विश्वासी का जीवन में, ऐसा भी मुसीबत आता है कि आप कहते हैं कि सब रास्ता क्या हो गया? बंद हो गया। तो कहता है कि क्या निर्णय ले या आगे क्या करें? ऐसा मुसीबत जब आता है ना, तो देखिए, हम क्या करें या क्या निर्णय ले, आगे हम क्या करें? ऐसा परिस्थिति एक मसीह व्यक्ति में आता है, तब पवित्र आत्मा से सहायता मांगने पर पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है। जब कमजोर हो जाते हैं ना, जब दुर्बल हो जाते हैं, क्या निर्णय लूं या क्या करूं आगे जाकर, ऐसा जब मुसीबत आता है तो लिखा जाता है तब पवित्र आत्मा से सहायता मांगने पर पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है, जो सहायता मांगता है परमेश्वर से। और कैसे मांगेगी सहायता परमेश्वर से? कैसे मांगेंगे? प्रार्थना में बैठना है। क्या करना है? प्रार्थना में बैठना है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके यही तो बताएगा आपको सब कुछ, यही बताएगा। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा। आगे देखते हैं दूसरा, तुरंत जाएंगे क्योंकि समय नहीं है। दूसरा, ठीक है, दूसरा है पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। पहला क्या था? पवित्र आत्मा सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? सिखाता है। देखते हैं क्या सिखाता है। ये देखिए, रेफरेंस दिया हूं मैंने, यूहन्ना 14 उसका 26। यूहन्ना सुसमाचार 14 उसका 26 में कहता है, परंतु सहायक, अर्थात यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया है सहायक कौन है, मददगार कौन है, मददगार कौन है, उसको पूरा स्पष्ट करके लिखा है यहाँ। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यीशु कह रहा है, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या करेगा? सब बातें तुम्हें क्या करेगा?
सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यही आत्मा को क्या करेगा? सिखाएगा। एक विश्वासी का जीवन में काम करने वाला ये आत्मा है। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा है। तो ठीक आगे बढ़ते हैं, उसका निचोड़ दे रहा हूं। लिखा जाता है पवित्र शास्त्र बाइबल, क्या पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। किसकी प्रेरणा से? परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से, यानी बुद्धि से, ज्ञान से क्या हुआ है? लिखा गया है। इसीलिए देखिए, इसीलिए इसे पढ़ते समय यदि हम प्रार्थना करते हैं तो किससे पढ़ते समय? इस बाइबल को पढ़ते जब नहीं पढ़ते, जब बैठते हैं उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। तो कितना जन प्रार्थना करके बाइबल को पढ़ते हैं? बाइबल तो पढ़ते नहीं, प्रार्थना तो दूर की बात छोड़िए। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? आपको चलाए परमेश्वर की आत्मा नहीं चला रहा है, क्या नहीं कर रहे? बुधवार को कितना बातें रखे तो समझ में आ रहा है कि नहीं? आता होगा, नहीं तो वीडियो देखना फिर से। तो कहता है, देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। इसीलिए इसे पढ़ते समय, बाइबल को पढ़ते समय यदि हम प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? तो हम प्रार्थना करते हैं तो देखते हैं आगे, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। क्या करता है? यदि हम प्रार्थना करके इसको पढ़ते हैं और आपका मन है इसको सीखने के लिए, तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? सिखाता है। न केवल वचन पढ़ते समय वरन जीवन के किसी भी मोड़ में यदि हम हताश हो जाते हैं तो प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग में चलाना क्या करता है? सिखाता है। इसको सिर्फ नहीं, कभी भी अगर हम गलत मोड़ पे जाते हैं तो भी परमेश्वर की आत्मा जब हताश हो जाते हैं तो प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग में चलाना सिखाता है। वो क्या करता है? सही मार्ग में, गलत नहीं, सही मार्ग में चलाना क्या करता है? सिखाता है। प्रभु यीशु ने कहा था, क्या कहा था? प्रभु यीशु ने कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें क्या करेगा? मेरे वचन से लेकर सिखाएगा, मेरे वचन को लेकर सिखाएगा। सीखते हैं इसमें राज जो छिपा हुआ है, क्या सीखते हैं? नहीं सीखते हैं। इसलिए आप प्रार्थना विनती भी नहीं करते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, आपको जरूरी है जब बैठते हैं ना, तब सबसे पहले आप क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु जी, मैं आज तेरे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, जो वचन में लिखा हुआ है, प्रभु जी मैं इसको समझना चाहता हूँ। प्रभु मुझे शक्ति दे, तेरे आत्मा मुझे क्या करे? सहायता करे, मुझे सिखाए, ये सारे बातों को मुझे क्या करे? सिखाए। इसलिए तो मैं ऐसा बातों को लेकर आता हूँ, इसलिए मैं ऐसा बातों को लेकर आता हूँ आपके पास। नहीं तो मेरा क्या दिमाग है, मेरा क्या ज्ञान है जो ये सारे बातों को मुझे सीखने के लिए मैं पाऊंगा? वो आत्मा ही मुझे सहायता करता है। इसीलिए कहता है, प्रभु यीशु ने कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें मेरी वचनों से लेकर क्या करेगा? सिखाएगा। तो यदि आपके पवित्र, देखिए दोस्तों मैं लिख दिया हूं, दोस्तों यदि आपको पवित्र बाइबल समझ में नहीं आती है तो, पवित्र बाइबल ये समझ में नहीं आती है तो आप परमेश्वर के आत्मा से प्रार्थना करें। अगर आपको समझ में नहीं आते ना बाइबल का भाषा, तो प्रार्थना करें। क्या करें? प्रार्थना करें, आपको सिखाएगा। इसलिए कहता है, वो अवश्य आपको दृढ़ हो गया है तो दृढ़ भरी रहस्य बातें को सिखाएगा। रहस्य, बाइबल की रहस्य बातें को कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा सिखाएगा। और कहता है, और जो आप अभी नहीं जानते हो, जो बातों को अभी नहीं जानते, उसी बातों को वो पवित्र आत्मा को क्या करेगा? सिखाएगा। दूसरा गया, तीसरा आया। तीसरा कहता है, पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों को बताएगा। भविष्य जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? भविष्यवाणी करता है, बड़ा से बोल भविष्यवाणी करता है और बोल देता है। पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों को क्या करेगा? सिखाएगा। रेफरेंस है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका 13 में जितना देखेंगे साइड में आएगा, रेफरेंस है ना। तो लिखा जाता है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा।
क्या बताएगा? सब सत्य का ध्यान देना पड़ते बाद सब सत्य की मार्ग बताएगा, सब सत्य का मार्ग बताएगा, यानी रास्ता बताएगा। क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, पवित्र आत्मा अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वो ही करेगा और आने वाली बातें तुम्हें क्या कर देगा? बता देगा, बताएगा। जो सुनेगा, जो परमेश्वर के मुख से जो सुनेगा वो ही आपको क्या करेगा? बताएगा। कौन बताएगा आपको? पवित्र आत्मा बताएगा। इसलिए कहता है, इस वचन का निचोड़ देखिए, परमेश्वर का आत्मा अपने दासों को बताए बिना कुछ नहीं करता। भविष्यवाणी करते हैं ना, झूठा भविष्यवाणी, लोगों को प्रार्थना करके झूठा बातें कह देते हैं। देखिए, परमेश्वर का आत्मा अपने दासों को बताए बिना कुछ नहीं करता, नहीं करते। तो सोच लीजिए, सोच लीजिए बातों को दूसरे लोग कैसा करते हैं। उसके प्रकाशन ना देता है तो वो शब्द को कुछ नहीं कराएगा। वो अगर हुक्म नहीं देता है आत्मा तो वो काम को वो नहीं कराएगा, नहीं करता। आगे देखिए, यिर्मयाह 33:3 में कहता है, यिर्मयाह 33:3 में कहता है, लिखा है मुझसे मांगो, मांग यानी मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वो बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते, नहीं जानते। मुझसे प्रार्थना कर और मुझसे मांग, क्योंकि मैं वो बातों को बताऊंगा जो तुम अभी नहीं जानते हो, जानते भी नहीं। इसलिए कहता, देखिए, अर्थात उसका निचोड़ देखिए, वचन का जो निचोड़ है, अर्थात आने वाली बातें सदम और गमोरा पर दंड भेजने से पहले परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को बता दिया था, बता दिया था। किसको? अपने दास परमेश्वर अब्राहम को क्या कर दिया था? बता दिया था कि सदम और गमोरा क्या होगा, आग और गंधक से मैं क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। इसीलिए लूत से कहो कि वो वहां से क्या हो जाए? निकल जाए। पहले से क्या कर दिया था? परमेश्वर ने उसको क्या किया था? बताया। भविष्य को क्या कहता है? अब्राहम को बता दिया। इसलिए कहते हैं, इसमें लिखा गया, क्या लिखा गया है कि परमेश्वर का आत्मा अपने दासों को बताए बिना कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। लेकिन आज तो लोग जो कुछ मुंह से आए वो क्या करते हैं? बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। अर्थात आने वाली बातें सदम और गमोरा पर दंड भेजने से पहले परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को बता दिया था कि उस देश का नाश आग और गंधक से होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? आग और गंधक से ये देश क्या होने जा रहा है? नष्ट होने जा रहा है। भविष्य को परमेश्वर अब्राहम क्या कर दिया? बता दिया। हम लोग के हम भी सही रहेंगी तो परमेश्वर अगले दिन में क्या करता है? हमको बता देगा। बताएगा क्या? यहाँ तो सब कुछ लिख दिया है। भविष्य में जो कुछ होगा प्रकाशित वाक्य में ना, सब भविष्य की बातें हैं, सब कुछ बता दिया है कि दुनिया किस तरीका, किस रीति से जाएगा। जो पढ़ेगा समझेगा, जो नहीं पढ़ेगा क्या भैंस बनी। इसलिए कहता है, पवित्र आत्मा का साथ नहीं है तो आप समझने में आपको बहुत मुश्किल लगेगा। इसलिए कहते चौथा में आते हैं, पवित्र आत्मा हमें समर्थ और साहस देता है। क्या देता है? समर्थ और साहस। समर्थ मतलब शक्ति और साहस देता है। किस बात में साहस देता है? देखते हैं, रेफरेंस दे रहा हूं, प्रीतों के काम 1:8, प्रीतों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यीशु कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे। क्या पाओगे? समर्थ पाओगे। जब हम लोग के पास पवित्र आत्मा रहता है, बैठता है ना, हम क्या पाते हैं? समर्थ पाते हैं। लेकिन आप यूज नहीं करते वो समर्थ को। मैं तो कमजोर हूं, मैं दुर्बल हूं, मेरा शोर ढंग से नहीं है, मेरा ये सब सोचकर हम क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। लेकिन तुम आत्मा को पा चुके हो तो समर्थ को पा चुके हो, उसका शक्ति को तुम क्या कर चुके हो? पा चुके। इसलिए कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगी और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होगी। यीशु ने कहा, जब तक पवित्र आत्मा ना उतरे, ना दिया जाए, तब तक तुम यहाँ से यरूशलेम से तुम बाहर ना जाना। चलो से कहा, जब तक आएगा पवित्र आत्मा तो तुम क्या पाओगे? समर्थ पाओगे। इसलिए हम आगे देखते हैं तो निचोड़ को देखिए, मैं निचोड़ दे रहा हूं, जो कि उसका नहीं समझते ना विषय को, तो मैं आपको समझा रहा हूं। कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम समर्थ पाओगे और जगत के अंत तक मेरी गवाह ठहरोगे। किसको कहा? चेले से कहा था। तो आगे देखते हैं, और ऐसा हुआ कि जब
पेंतुकस के दिन पवित्र आत्मा आग के समान उतरा तो चेले और विश्वासी ने समर्थ से भरकर सभी जगह पर यीशु की गवाही देने लगे। जब पवित्र आत्मा की समर्थ को पाए ना, जब उसका शक्ति को पाए ना, ये लोग चुप नहीं रहे। 120 जो थे ना, ये लोग चुप नहीं रहे, वो परमेश्वर की बातों को बताने के लिए फैल गए, वो फैल गए। लेकिन आज हम क्या क्या रहते हैं? चुप रहते हैं, लजाते हैं, किसी को डरते हैं। आगे देखते हैं तो कहता है और केवल प्रेरित पतरस के प्रचार से लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर कलीसिया में जुड़ गए। जब समर्थ पाया ना, ये काम करने लगा कौन? पतरस। और उसी का काम से लोगों 3000 लोग ने क्या बपतिस्मा लिया, यानी मन फिराया और कलीसिया में जुड़ गए। ये लोग क्या हुए? कलीसिया में जुड़े हैं, उसके साथ रहे हैं, पतरस के साथ और वचन में हैं और संगति में। आज तो लोग बपतिस्मा लो या जो कुछ लो, कलीसिया में नहीं जुड़ते हैं, संसार में जुड़ते हैं। उद्धार पाकर भी क्या इसमें जुड़े रहते हैं? संसार में जुड़े रहते हैं, ना कि कलीसिया में जुड़ना है। हमें परमेश्वर के साथ रहना है, यीशु के साथ रहना है। इसलिए कहता है प्रेरितों के काम उसका 4 उसका 13 में कहता है, हाँ हम देखते हैं तो कहता है पतरस और यूहन्ना के साहस को देखकर सभी लोग दंग हो गए। पतरस और यूहन्ना जब पवित्र आत्मा की समर्थ को पाए तो इन लोगों का साहस को देखकर सभी लोग दंग हो गए, यानी चकित हो गए। देखते हैं लिखा जाता है क्योंकि वे लोग साधारण, क्या कहता है? क्योंकि वे लोग साधारण और अनपढ़ लोग थे। कौन लोग थे? पतरस यूहन्ना लोग एक कभी स्कूल नहीं गए थे। ये साधारण मामूली, जिसको कहते हैं मामूली सा लोग थे। पतरस लोग, यूहन्ना लोग, कोई किसान था, कोई मछुआरा था, कोई मजदूरी करने वाला था, यीशु का चेला। तो कहता है क्योंकि वे लोग साधारण और अनपढ़ थे, लेकिन फिर जाना कि ये लोग प्रभु यीशु के संग रहे हैं, तब जान गया कि ये लोग प्रभु यीशु के संग रहे हैं। अब ये देखिए, ये बहुत मतलब हैवी है, हैवी मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत है ये शब्द। कहता है इससे हम समझ सकते हैं कि साहस ना तो धन दौलत से आता है और ना ही पढ़ाई की डिग्री से। क्या कहता है? देखिए, पतरस नहीं पढ़ा था लेकिन साहस था, यूहन्ना नहीं पढ़ा था लेकिन उसके पास क्या था? समर्थ था। तो कहता है इससे हम समझते हैं कि साहस ना तो धन दौलत से आता है और ना ही पढ़ाई की डिग्री से। सच्चा साहस प्रभु यीशु के संगति में बैठने से पवित्र आत्मा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच्चा साहस प्रभु यीशु के संगति में बैठने से पवित्र आत्मा देता है। जैसे कि वो लोग 120 संगति में थे, वो लोग परमेश्वर के संगति में थे। जब पवित्र आत्मा उतरता है, उसको समर्थ मिलता है, उसको साहस मिलता है। और ये इनका पढ़ाई लिखाई डिग्री से, धन दौलत से इनका साहस नहीं मिला। किसको? पतरस को और यूहन्ना को और जितने चेले थे। लेकिन परमेश्वर के साथ बैठने से पवित्र आत्मा से ये साहस मिला। अब इतना बड़ा वो काम किया, इतना बड़ा काम किया। रिपीट नहीं करूंगा। 5वां आता है, देखिए, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा में क्या करना सिखाता है? प्रार्थना करना सिखाता है। तो देखते हैं क्या वचन है। जकरिया 12:10, पुराना नियम, जकरिया 12:10 में कहता है और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडालूंगा। क्या कहता है? रिपीट करता हूं, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा क्या करूंगा? उंडालूंगा। प्रार्थना करना सिखाता है। क्या था? प्रार्थना करने सिखाता है। तो कौन था? आत्मा, यानी आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा उंडालूंगा, तब वे मुझे ताकेंगी। अर्थात देखिए, अर्थात जिसने उन्होंने बेधा है। भविष्यवाणी देखिए, किसको बेधा था? यीशु को बेधा था। देखिए यहाँ जकरिया कह रहा है, कहता है कि अर्थात जिसने उन्हें बेधा है और उसके लिए ऐसा रोएंगी जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं और ऐसा भारी शोक करेंगे। देखिए मेरे प्यारे, हमको ये आत्मा ही प्रार्थना करना क्या करता है?
सिखाता है। अब उसको निचोड़ दे रहा हूं, देखिए परमेश्वर हमें प्रार्थना का आत्मा देगा जो हमें प्रार्थना करना सिखाएगा। और वचन की देखिए, वचन में जो लिखा हुआ है ना, वचन की माध्यम से हम लोग का प्रार्थना नहीं है, तो वो प्रार्थना नहीं है मेरे प्यारे। इसलिए कहता है परमेश्वर हमें प्रार्थना का आत्मा देगा, यानी पवित्र आत्मा देगा जो हमें प्रार्थना करना सिखाएगा। ठीक लाल को देखिए, बहुत बार प्रार्थना में हम केवल मांगना ही समझते हैं, जानते हैं, मांगना ही जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हम मांगने जानते हैं, भाई नहीं कह रहा था, कोई नौकरी मांग रहा है, कोई चकरी मांग रहा है, कोई छोकरी मांग रहा है, कोई क्या क्या मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। लेकिन देखिए बहुत बार प्रार्थना में हमें केवल मांगने ही समझते हैं, सही समझते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है कि बेटा तुम ऐसा प्रार्थना कर, हमको कैसा सिखाता है। लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, हर छोकरी मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, क्या क्या मांगते हैं, सोचिए बात। अगर नहीं देगा परमेश्वर इतना दिन में, तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगा, मैं तेरे से दूर हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर आपके लिए क्या योजना बनाता है आप क्या जानते हैं? नहीं जानते है ना। इसलिए कहता है देखिए, यदि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, बड़े ध्यान से, कोई प्रार्थना करने नहीं आते हैं सीख लो, यदि हमें प्रार्थना करना नहीं आता तो प्रार्थना की सहायता के लिए कहें पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में मेरी मदद करे। इतना तो कह सकते हैं कि नहीं? जब प्रार्थना बैठते हैं तो कह सकते हैं कि प्रभु जी मैं प्रार्थना करने नहीं जानता हूँ, लेकिन तेरा आत्मा मुझे सिखाएगा क्या करना है, प्रार्थना करने सिखाए। इतना कह सकते हैं प्रार्थना में। तो देखिए अपना मुंह कैसा खोलते जाएगा, अरे बस अब नहीं खुलेगा, ठीक है ना। प्रार्थना करना सिखाएगा। तो कहता है आगे बढ़ते हैं, तो लिखा जाता है अब देखेंगे पवित्र आत्मा अवश्य आपकी सहायता करेगा। जब ऐसा कहेंगे तो पवित्र आत्मा आपको अवश्य क्या करेगा, सहायता करेगा, प्रार्थना करने के लिए सिखाएगा। आते हैं 6 नंबर, पवित्र आत्मा हमें दान वरदान देता है। यह अद्भुत है, दान वरदान देता है, लेकिन 9 में से पवित्र आत्मा का जो दान है ना, उसमें 9 में से जो यदि बाहर है तो सोच लीजिए ये परमेश्वर का आत्मा का दान नहीं है, ये शैतान का दान है, शैतान का दान है। तो देखते हैं, रेफरेंस में दे रहा हूं आपको। हाँ ये है, देखिए फर्स्ट कोरिन्थी है, इधर हो गया, इधर आना चाहिए था, इधर हो गया। फर्स्ट कोरिन्थिया 12 उसका 11, फर्स्ट कोरिन्थिया 12 उसका 11 में कहता परंतु ये सब प्रभावशाली करिए, यानी परंतु ये सब प्रभावशाली काम वही एक आत्मा करवाता है और जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। जैसे ऊपर से हम पढ़ेंगे ना, अभी 10 को पढ़ेंगे, 9 को पढ़ेंगे, 8 को पढ़ेंगे, 7 को पढ़ेंगे, तो उसमें 9 वरदान का जिक्र किया गया है, 9 वरदान जिक्र किया गया है। इसीलिए कहता है देखिए वही सब एक ही आत्मा करता है। कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। देखिए इसको कहते हैं कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए। किसके लिए? कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के दान वरदान की आवश्यकता है। विभिन्न मतलब ये 9 में से कह रहा है। कितना में से? 9 में से। 9 से अगर बाहर है तो आप सोच लीजिए शैतान का दान है। देखिए देख लेना, थोड़ा सा आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ना, पहला कोरिन्थी 12 उसका गाना लिखा हुआ है ना, ठीक उसका 10 पढ़ेंगे, ठीक उसका 9 को पढ़ेंगे, 8 को पढ़ेंगे, 7 को पढ़ेंगे, 6 को, तो उसमें दान वरदान सब लिखा हुआ है। दान सब लिखा, 9 गिफ्ट जो है ना, दान गिफ्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो वो सारे वहां लिखा हुआ है। तो कहता है यही सब परमेश्वर की आत्मा ही करवाता है। और कहता है कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की दान वरदान की आवश्यकता। विभिन्न प्रकार मतलब परमेश्वर की दान की सीमा से, पवित्र आत्मा की दान का सीमा से अगर बाहर है, रबा सबा जैकेट तेल पानी, तो ये सोच लीजिए ये परमेश्वर का दान वरदान नहीं है। तो देखते हैं जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है, जो दान वरदान मिलता है ना, जो सही है ना, उसको हमें पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होता है? मिलता है। हर एक विश्वासी को विश्वास करते समय एक वरदान मिलता है। क्या मिलता है? हर एक विश्वासी को विश्वास करते समय क्या मिलता है? वरदान मिलता है। वो वरदान क्या है? वो वरदान क्या है? मिला है कि नहीं आपको? नहीं मिला है। प्रार्थना का वरदान नहीं मिला है, नहीं मिला है। ये अवश्य देता है वो एक व्यक्ति को, प्रार्थना करने का दान ये अवश्य देता है। इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहता है और जब उस वरदान को हम पवित्र आत्मा की सहायता से संचालित करते हैं, देखिए वो वरदान को पवित्र आत्मा के
अनुसार आपको चलाना है, जिसको पाना पवित्र आत्मा के अनुसार चलाना है। अर्थात अभी देखिए मतलब कहेगा, मतलब उपयोग में लाते, पवित्र आत्मा के अनुसार उपयोग में लाते हैं तो वो दूसरों की भलाई के लिए बढ़ने लगता है। उन्नति, वो दूसरा भी क्या करेगा, उन्नति करेगा, दूसरा भी क्या करेगा, उन्नति करेगा। आपकी वरदान से कहता है कि तेरा वरदान से कलीसिया उन्नति हो, तो वो सही वरदान से अगर हम उन्नति करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार वो ठीक है। क्या है, वो ठीक है, सत्व आता है। पवित्र आत्मा हमें बदल देता है, बदल देता है, चेंजिंग करता है। देखते हैं, अच्छा रेफरेंस नहीं डाला हूं मैं इसमें, रेफरेंस नहीं डाला हूं। देखिए कहता है पवित्र आत्मा में क्या कहता है, बदल देता है। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है वो हमें बदलते जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो एक नई सृष्टि बन जाते हैं और आत्मा के अगुवाई में चलते हैं और जीवन पाते हैं। तो इसमें मैंने रेफरेंस नहीं डाला हूं, जो कि मुझे डालना था। कौन सा वचन था इसमें मुझे, हाँ इसमें मुझे डालना था रोमी का 12 उसका 2 को, लेकिन मैंने नहीं डाला इसमें। तो उसमें कहता है परमेश्वर की इस संसार के सदृश से परे रहो, और जैसे हम बदलते जाते हैं तो हम लोग का चल चलन भी क्या होता जाता है, बदलते जाता है। तो ये सारे काम कौन करता है, ये पवित्र आत्मा करता है। तो इसको मैं पढ़ चुका हूं और आगे देखते हैं तो कहता है हम शरीर के अनुसार चलकर पाप नहीं करते हैं। जब हम आत्मिक बनते हैं ना, हम शरीर के अनुसार चलकर पाप नहीं करते हैं, बल्कि आत्मा के अनुसार जीवन यापन करते हुए धीरे धीरे भलाई के लिए बदलते जाते हैं। धीरे धीरे करके हम क्या हो जाते हैं, बदलते जाते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे होते बदलते नहीं जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके संसार में घुसते जाते हैं। जाते हैं कि नहीं, जाते हैं कि नहीं। धीरे धीरे बदलना चाहिए आपको, लेकिन धीरे धीरे घुसने लगते हैं। गलत संगति में थोड़ा कदम, व्यभिचार में कदम, चोरी में कदम, झूठ में कदम, थोड़ा थोड़ा करते क्या कर जाते हैं, घुसने जगह बनाते जाते हैं। जब हो जाएगा तो पूरा आपको परमिशन मिल जाएगा। तो कहता है हम शरीर के अनुसार चलकर पाप नहीं करते हैं, बल्कि आत्मा के अनुसार जीवन यापन करते हुए धीरे धीरे भलाई के लिए, भलाई के लिए, भलाई के लिए क्या होते हैं, बदल जाते हैं। आ गया 8 नंबर। 8 में कहता है पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र प्रदान करता है, स्वतंत्र आजाद प्रदान करता है। कौन, पवित्र आत्मा। रेफरेंस दे रहा हूं 2 कुरिन्थियों 3 उसका 17। प्रभु तो आत्मा है और जहीं कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्र है। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो कौन, कैसा है, वो पूरा आजाद है। कहां से आजाद है मैं दिखाता हूं। देखिए अब उन पर, इसको देखिए निचोड़, रोमी 8 का 1 में भी कहता है अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं है। तो कहता है अर्थात, उसका निचोड़ देखिए, अर्थात ऐसा अगर आप समझने लगे, वचन को ऐसा समझने लगेगी ना, तो आपको बाइबल पढ़ने में आपको आलसी नहीं लगेगा। एक एक वचन में ऐसा अगर समझने लगेंगे तो आपको बाइबल पढ़ने में कमजोर दुर्बलता नहीं लगेगा। तो देखिए उसका निचोड़ दे रहा हूं, अर्थात अब हम किसी भी प्रकार बंधन में नहीं रहे, न ही पाप के और न ही व्यवस्था के। पुराना नियम क्या, हम स्वतंत्र हैं, इसमें लिखा हुआ है ना। 2 कुरिन्थी 3 का 17 में क्या कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहीं कहीं प्रभु का आत्मा है वो वहां स्वतंत्र है। तो कहता है देखिए, तो हम कहीं से आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। देखिए अर्थात अब हम किसी भी प्रकार बंधन में नहीं रहे, न ही पाप के और न ही व्यवस्था के, बल्कि अब हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया है। परमेश्वर ने पाप से और व्यवस्था के अनुसार हम नहीं चलते हैं, ये व्यवस्था के अनुसार हम नहीं चलते हैं। अब देखिए, अब किसी भी प्रकार का टोना, किसी भी प्रकार का टोना और टोटका, जादू टोना, इसका मतलब है जादू टोना। तो कहता है यह जादू हम पर नहीं चल सकता। हम आत्मिक हो गया ना, हमको आत्मा चला रहा है ना, पवित्र आत्मा, तो हम टोना का हिसाब से, जादू का हिसाब से, कोई भी रीति से हम नहीं चल सकते। कहता है
नहीं चल सकता, आत्मा के द्वारा हमें स्वतंत्र प्राप्त हुई है, इसलिए हम इसके अंडर में हम नहीं चल सकते हैं। और जो चल रहा है वो तो फंसा हुआ है। वो क्या हुआ है? वो तो फंसा हुआ है और पूरी रीति से फंसा है, इसलिए जल्दी हो सके आप निकल जाइए। देखिए पवित्र आत्मा क्या क्या काम करता है। पवित्र आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करता है। क्या करता है? यीशु मसीह की क्या करता है? महिमा करता है। देखते हैं रेफरेंस यूहन्ना 16:14 में कहता है, 16:14, यूहन्ना 16:14 में कहता है, वो मेरी महिमा करेगा, यीशु कह रहा है, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। वो आपको बताएगा, आपको बताएगा। क्या करेगा? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा रहकर यीशु का महिमा करेगा। लेकिन महिमा किसका करते हैं? जानते हैं ना किसका करते हैं ना? तो कहता है अर्थात, निचोड़ देखिए, ऐसे में जैसे बाइबल को पढ़ता हूं, देखिए इसका जो अंदर की बातों को मैं जैसे समझता हूं, अगर वैसे समझने लगे तो ये इसको वचन पढ़ने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखा जाता है अर्थात पवित्र आत्मा, देखिए अर्थात पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की बातों को स्मरण दिलाकर हमारे द्वारा प्रभु यीशु की महिमा करवाता है। गवाही देते हैं ना, जिस गवाही को आप देते हैं, चाहे कि आप जा रहे थे, आपको एक्सीडेंट से बच गए, मृत्यु से बच गए, तो ये आत्मा आपका अंदर रहेगा, आकर उसका स्वभाव में आकर उसका आत्मा उन वो कामों को प्रकट करता है कि यीशु ने मुझे क्या क्या दिया? बचा दिया, यीशु ने मुझे संभाला, यीशु ने मेरे परिवार को बचाया। ये आत्मा ही वो सत्य को प्रकट करता है। लेकिन गवाही देने के समय में कोई झूठा गवाही मत दीजिए, चढ़ा बढ़ाकर, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा के हिसाब से जो सत्य है उसको देना है, जो गलत है उसको नहीं। इसलिए कहता है अर्थात पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की बातों को स्मरण दिलाकर हमारे द्वारा प्रभु यीशु की महिमा करवाता है। इंसान के द्वारा उसका महिमा क्या करता है? करवाता है। उसको देखिए, अनेक कठिन परिस्थितियों में जब हम आशाहीन हो जाते हैं, किसी तरफ आशा नहीं है, तो कहता है आशाहीन हो जाते हैं, ऐसे समय में वो हमें प्रभु की प्रतिज्ञा को स्मरण दिलाकर हमें तसल्ली देता है। कौन? पवित्र आत्मा तसल्ली देता है। और इस बातों से प्रभु की महिमा होती है। किस बातों से? जब हम आशाहीन हो जाते हैं, जब परमेश्वर को हम याद करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हमसे सहायता करता है, तो हम क्या होते हैं कि देखिए, और उस बातों से प्रभु की क्या होती है? महिमा होती है मेरे प्यार। और आकर उसमें हम क्या करते हैं? रविवार का दिन हो, जहीं भी दिन हो, हम उसको क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। सत्य का आत्मा आपके द्वारा क्या करता है? सत्य को प्रकट करवाता है। क्या करता है? प्रकट करवाता है। सब कोई मुरझा गया, किसी का मुंह खिला खिला नहीं दिख रहा है, सब कोई आमचूर बन गया है कि नहीं? खिलना चाहिए, परमेश्वर की बातों में खिलना चाहिए। सब कोई चिंता, बारिश आ जाएगा, मेरा कपड़ा भीग जाएगा, मेरा बजट बंद हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा चिंता धारा वाला आदमी परमेश्वर के साथ में बैठने उठने नहीं पाएगा। कपड़ा भीग जाएगा तो कल के लिए कपड़ा नहीं है कि नहीं? सजा के रखो, शादी घर में पहन के जाओगे, लेकिन प्रार्थना आने में फटला टुटला जो हो, जूता मत पहनो, सैंडल मत पहनो। लेकिन जैसे आप निकलोगे राहुल किला बाजार कहीं जाओगी तो वाह, सोचिए मार, पूछिए मार, ऐसा सज्जा सिंगरा के आते हैं। अब क्या बताऊं, अब तो जानते हैं समझदार की सारा यीशु के जब आते हैं। मैं एक बात बताऊं, मेरा घर में मेरा जितना कपड़ा है एक भी मैंने सजा के नहीं रखता। अरे दिया है मुझे परमेश्वर, में क्यों अच्छा सजा के क्यों ना? हम शादी में कैसे जाते हैं? सोना, रूपा, लिपस्टिक, लोला, लड़का लोग जूता, मोजा और क्या क्या, घड़ी पहनेगी, टोपी पहनेगी, क्या क्या पहन के जाते हैं। क्या हम परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर के पास आते हैं और ये सारे चीज परमेश्वर ही दिया है। ये सारे चीज हम कौन दिया है? परमेश्वर ही दिया है। लेकिन उसके लिए हम क्या नहीं करते? उपयोग नहीं करते। चचरी मछली पिंसी रे बुआ, फिर जीबी लेके ना पिन भी। आज बाजार मैं देख रहा हूँ, एक जन बाजार यही कपड़ा में नहीं देगा तो मैं सोच लूंगा कि इतना कंजूसी करते हैं परमेश्वर के लिए।
ठीक है। तो कहता है, लास्ट में आते हैं, पवित्र आत्मा 10 नंबर कहता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। देखिए इसका निचोड़ दे रहा हूं, रेफरेंस है रोमियो, यहां आएगा सब, यहां आएगा, ठीक है ना, नहीं दिखता होगा तो यहां आएगा सब रेफरेंस। रोमियो 8:26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे भर भर कर बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। समझे इसको? सिसक कर, अब जैसे रोते हैं ना चुपचाप, सिसक कर, तो कहता है कि परमेश्वर हम लोग के लिए क्या करता है? परमेश्वर की आत्मा प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि जब हम सत्य में हैं और जब हम यीशु से दूर होने लगते हैं ना, तो बीच में ये आता है, प्रार्थना करता है, ये आत्मा प्रार्थना करता है कि हम यीशु से दूर ना जाए। अगर ये ना करता तो सोच लीजिए हम कहां रहते हैं, कहां बैठते हैं, कहां होते हैं आज, सोच लीजिए मेरे प्यारे। इसलिए देखिए, आत्मा हमारे लिए विनती करता है। क्या करता है? आत्मा हमारे लिए विनती करता है। शरीर निर्बल है, क्या ये शरीर निर्बल है, और इस कारण से अनेकों बार हम कमजोर महसूस करते हैं। क्या करते हैं? इस कारण से शरीर कमजोर है, दुर्बल है, निर्बल है, इस कारण से अनेकों बार हम कमजोर महसूस करते हैं और प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। लेकिन आपके लिए ये आत्मा प्रार्थना करता है। यहाँ आत्मा, यहाँ परमेश्वर, बीच में रहकर, मध्यस्थ बीच में रहकर परमेश्वर का आत्मा मेरे लिए और आपके लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। इसलिए कभी भी आप यीशु को जाने, कभी भी निर्बल दुर्बल मत सोचिए। आप तो समर्थ पाए, आपके द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा समर्थी काम करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर मुर्दा को जिंदा करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर लंगड़ा को चलाएगा, आपके द्वारा परमेश्वर रोगी को ठीक करेगा। इतना समर्थ पाकर आज इतना नीचे क्यों, आज इतना नीचे क्यों गिरा है? इतना सस्ता नहीं हुआ है परमेश्वर का ये वचन, इतना सस्ता। इसलिए यीशु ने कहा, पवित्र वस्तु कुत्ते के आगे मत डालो, कुत्ते के आगे मत डालो। लास्ट कहता है, ऐसी परिस्थिति में पवित्र आत्मा हमें अंदरूनी, देखिए अंदरूनी समझ देकर, भीतरी समझ कोई नहीं देखने पाएगा, कोई जानने नहीं पाएगा, अंदरूनी समझ देकर और हमारे लिए ऐसी परिस्थिति में ना अंदर की शक्ति देगा, कोई देखने नहीं पाएगा, कोई जानने नहीं पाएगा। इसलिए कहता है, ऐसी परिस्थिति में पवित्र आत्मा हमें अंदरूनी समर्थ देकर और हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके हमें समर्थ प्रदान करता है और एक अच्छा और सच्चा होने का प्रमाण देता है। क्या? एक अच्छा सच्चा होने का प्रमाण देता है। कौन? पवित्र आत्मा। लेकिन आज हम मजाक बनाते हैं पवित्र आत्मा, लोगों ने क्या कर दिया। लेकिन देखिए ना पवित्र आत्मा कैसे काम करता है लोगों से, देखें कि नहीं। और उसका दान को देखना चाहते हैं ना, वही पहला कुरिन्थी 12 का 5-6 से लग रहा है, 5-6 से 11 तक पढ़ते हैं तो वो सारे विषय दान का विषय में सब लिखा हुआ है। उसी दान के हिसाब से कोई सेवक नहीं है, उसी दान के हिसाब से कोई पास्टर या कोई विश्वासी नहीं है और अनाप शनाप बकता है, तो सोच लीजिए वो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, मैं 10 बातों को बताया कि परमेश्वर हम लोग का जीवन में कैसा वो काम करता है, कैसा हम लोग का, जब हम निर्बल कमजोर दुर्बलता हो जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हम लोग का जीवन में कैसा काम करता है। तो इतना बातों को समझ गए, तो इतना बातों का 10 बातों को अगर कोई समझ गया है तो समझो बच गया है, परमेश्वर के साथ है, यीशु के साथ है। अब जब आशाहीन हो जाते हैं उस समय अगर बैठते हैं आप परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपका प्रार्थना वो जरूर सुनेगा। प्रार्थना करने नहीं जानते हैं लेकिन परमेश्वर से कहिए बैठिए तो एक बार, तो बैठते नहीं है,
परमेश्वर के साथ बैठते नहीं है, बैठते नहीं। मुझे एक बात अभी बहुत अच्छा लगता है, लास्ट में मैं कह देता हूँ और समाप्त करेंगे। देखिए सुबह को, मतलब सुबह को मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, ठीक है ना, लेट उठता हूँ। मेरा ना उठने से पहले मेरा पत्नी बाइबल पकड़कर प्रार्थना करती है, अब मैं चुपचाप सुनते रहता हूँ और बाइबल पढ़ते रहता है। चार पांच पद पूरा पढ़ते रहता है और मैं सोचता हूँ इतना लंबा पढ़ रहा है, पूरा आधा घंटा 45 मिनट तक वो परमेश्वर के साथ बैठा और मैं सुनते रहता हूँ। तो जैसे खत्म करता है मेरा उठना होता है, मैं उठता हूँ और परमेश्वर में उसको, पहले तो वो कैसा था, संसारिक था, वो था, लेकिन वो कहता है मुझे कि मैं तेरा, मतलब तू जैसा था उसको मैंने देखा। हम बहुत कोशिश किए, बहुत बार हम बहुत कोशिश किए तुझे चेंज करने में, लेकिन कोई नहीं सका। लेकिन आज मैंने, परमेश्वर तेरा जीवन में काम किया है ना, जिस समर्थी काम किया है, मैं उसी को देखकर मेरा जीवन भी क्या कर दिया, क्या मेरा उसी को देखकर वही विश्वास मेरा परमेश्वर में हो गया और मेरा जीवन भी वो क्या कर दिया, बदल दिया गया। और मुझे बहुत खुशी लगता है कि पति पत्नी प्रभु को जाने और साथ में बैठे प्रार्थना करें। इफिसियों में कहता है पति और पत्नी का प्रार्थना से बहुत समर्थवान होता है, जानते ना, बहुत समर्थवान होता है। इसलिए अपना पति है बैठाइए, अपना पत्नी है बैठाइए, अपना जो कोई भी है साथ में परिवार में आप क्या करिए, बैठाइए, साथ में बैठाइए। परमेश्वर आपको बहुत सहायता करेगा। इसलिए हम सब खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम अद्भुत बातें को सीखें, पवित्र आत्मा के कामों को सीखें, पवित्र आत्मा के कामों को देखें।